जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष में मैं जून माह के व्रत और त्यौहार के विषय में संक्षिप्त में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके साथ साथ इस महीने में पड़ने वाले जो प्रमुख व्रत और त्यौहार के साथ साथ में अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी की महात्म्य, गंगा दशहरा की महात्म्य, बट सावित्री के महात्म्य के विषय में भी संक्षिप्त में इसकी शास्त्रीय जो महिमा है उनकी वर्णन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए इस माह में जो भी व्रत हैं, जो जयंती हैं, उन सभी का सबसे पहले मैं संक्षिप्त में वर्णन करूं। इनमें से कई पर्व तो मैंने ये स्क्रीन के ऊपर में ही दिया हुआ हूँ, जो तारीख दिए गए हैं उस तारीख के आधार पर आप खुद ही जान सकते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सी पर्व है। फिर भी मैं यहाँ संक्षिप्त में सभी व्रत और त्यौहार की सारा संक्षिप्त में वर्णन कर रहा हूँ। आइए 6 तारीख को रविवार के दिन अपरा एकादशी का महान पर्व होगा। 7 तारीख सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत और बट सावित्री का प्रारंभ का दिन रहेगा। इसी प्रकार 8 जून को मंगलवार के दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व होगा। 10 जून गुरुवार के दिन अमावस्या का महान पर्व होगा। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। बट सावित्री व्रत का पूर्णाहुति भी होगा और शनिश्चर जयंती भी इसी दिन पड़ रहा है। इसी प्रकार 11 तारीख शुक्रवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा गंगा दशहरा व्रत प्रारंभ इस दिन से होगा। और 13 तारीख रविवार के दिन रंबातीज व्रत महाराणा प्रताप जयंती का महान पर्व होगा। 14 तारीख सोमवार विनायक चतुर्थी का व्रत। 15 तारीख मंगलवार संक्रांति पर्व। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश होंगे। प्रत्येक महीने में एक राशि में भगवान सूर्य नारायण रहते हैं, तो इस दिन से मिथुन राशि में सूर्य प्रवेश होंगे, इसलिए इस दिन संक्रांति का पर्व होगा। 18 तारीख शुक्रवार के दिन दुर्गाष्टमी का पर्व होगा। 20 तारीख रविवार के दिन गंगा दशहरा का महान पर्व होगा। दशहरा व्रत पूरा होगा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रतिष्ठा पर्व होगा। बटुक भैरव उत्पत्ति का पर्व होगा और इस दिन पाश्चात्य जगत में फादर्स डे के रूप में विशेष रूप से मनाया जाएगा। 21 तारीख सोमवार के दिन निर्जला एकादशी का महान पर्व होगा, जिसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। गायत्री जयंती का पर्व होगा और इस दिन विश्व योग दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। इसी प्रकार 22 तारीख मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत होगा। बट सावित्री व्रत का आरंभ होगा। 24 तारीख गुरुवार के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा कबीर जयंती बट सावित्री व्रत का पूर्णाहुति का पर्व होगा। 25 तारीख शुक्रवार के दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती का महान पर्व होगा। ये सिख संप्रदाय के महान संत हुए हैं। 27 तारीख रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी का व्रत होगा। इस प्रकार से ये संक्षेप में आपके जून माह के व्रत और त्यौहार का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। अब आइए, अब इसके पश्चात हम पहले एकादशी की पर्व के विषय में जो 2 एकादशी हैं उनका संक्षेप में महात्म्य पहले वर्णन करें। सबसे पहले तो 6 तारीख रविवार के दिन अपरा एकादशी, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी के महान पर्व के रूप में मनाया जाएगा। और इस एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया हुआ है कि ये एकादशी पर्व बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है, जैसे ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, गर्भ हत्या, पर निंदक, पर स्त्री लंपट, झूठी गवाही देने वाले, माप तोल में धोखा देने वाले, ब्राह्मण धर्म, छात्र धर्म, वैश्य धर्म से पतित हुए ऐसे व्यक्तियों का उद्धार करने वाला ये व्रत होगा। मकर संक्रांति में प्रयाग में जो स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, शिवरात्रि पर्व पर काशी में रह करके व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, गया में अपने पितरों के लिए जो पिंडदान करने से जो पुण्य मिलता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो दान पुण्य आदि करने से जो पुण्य मिलता है, वही सदृश फल इस अपरा एकादशी की महान पर्व को पारायण करने से हमें प्राप्ति हो जाती है। और इस दिन
भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में से वामन भगवान की अवतार का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा महिमा इस एकादशी पर्व के विषय में वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार दूसरा एकादशी 21 जून सोमवार के दिन निर्जला एकादशी का महान पर्व होगा। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्योंकि वेद व्यास की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु और मोक्ष मिलता है। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने से वर्ष की पूरी जो एकादशियों का जो फल है वो सारा संपूर्ण रूप से इसी एक ही एकादशी को करने से फल मिलता है। ऐसा महिमा इसका वर्णन है। और ये व्रत करने के पश्चात द्वादशी को ब्रह्म बेला में उठ करके स्नान दान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु से संबंधित स्तोत्र मंत्रों का पाठ करते हुए, विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ करते हुए गोदान, वस्त्रदान, छत्र, फल आदि का दान करना इस एकादशी के पर्व के निमित्त में कहा गया है। जहाँ पर लिखा हुआ है अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनम शुभम कमंडलु तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने। निर्जला पर्व के दिन में अन्न, वस्त्र, गाय, जल, शय्या, आसन, कमंडलु आदि और छत्र आदि का दान करने का विशेष महत्व किया गया है। और इसी दिन के दिन जलपूर्ण कुंभ दान भी करने का विशेष महत्व है। और ऐसा जलपूर्ण कुंभ दान करने अवसर मिले तो प्रार्थना ये करना है कि देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदक कुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। ये मंत्र बोलते हुए उदक कुंभ का दान करना चाहिए, ऐसा वर्णन है। और एकादशी की महान पर्व के दिन अन्न तो वर्जित है ही है, और ये निर्जला एकादशी के दिन तो जल भी वर्जित है। केवल स्नान करते समय शरीर में जो भी जल जाए, आचमन करते समय जो भी जल जाए वो जल आप ग्रहण करने का विधान है। बाकी अन्य जल भी ग्रहण नहीं करना है। और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से दुर्गति प्राप्त हो जाती है, ये वर्णन किया गया है। इसलिए कहा गया है एकादश्यम दिने योन्नम भुंक्ते पापम भुनक्ति सह यलोके च चांडालो मृत प्राप्नोति दुर्गतिम। कहा गया है एकादशी के दिन जो अन्न ग्रहण करते हैं उनको वो पाप ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। और यह लोके च चांडालो, और ऐसे लोग चांडाल सदृश जीवन इस लोक में रहते हुए व्यतीत करना उन्हें पड़ता है। और मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम, मृत्यु के पश्चात उनको दुर्गति होती है। इसलिए एकादशी के दिन बन सके तो अन्न को विशेष रूप से वर्जित किया हुआ ही है और नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये वर्णन एकादशी की पर्व के रूप में वर्णन किया हुआ है। और इसकी कथा, निर्जला एकादशी की कथा ऐसा है कि भीमसेन ने एक बार व्यास जी को कहा कि ये हमारे सब परिवार तो एकादशी की उपवास कर रहे हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, मैं तो भूख को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता हूँ, और बिना व्रत किए ही केवल दान पुण्य करके ही यदि फल मिलने वाला हो तो आप कृपा करके बताइए। ये कहने पर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग आदि लोक की इच्छा है, उधर जाने की इच्छा है, तो एकादशी को व्रत रखना ही होगा। इस प्रकार से जब बताया तो भीमसेन ने फिर प्रार्थना की कि एक बार की भोजन से तो मेरा जो है ना शरीर नहीं चल पाता है, मुझे 2 बार 3 बार भोजन करना पड़ता है। मेरे उदर में वृक नाम का अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है, पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। आप ऐसा कृपा करिए कि मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आप निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन के में जो जल ग्रहण हो जाता है, बाकी अन्न जल को बिल्कुल ग्रहण नहीं करके, मतलब इस तरीके से कर लीजिए, मतलब करना। तो या इस तरीके से व्रत का पालन करेंगे तो तुम्हारे जितने भी पूर्वकृत समस्त एकादशियों के अन्न खाने का जो पाप है वो समूल विनष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तो व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़ी जोर शोर लगा करके इस एकादशी को किया।
जिससे उनका सभी पाप प्रक्षालित होकर के वो दिव्य गति को अंतिम में प्राप्त हुए। और इस प्रकार की वर्णन इस एकादशी की महिमा के विषय में किया गया है, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी, भीम जी ने तो एकादशी का ये व्रत पारायण किया, तो ऐसा व्रत ही इसकी महिमा का वर्णन है। और इसके पश्चात आपको मैं अब गंगा दशहरा पर्व के विषय में संक्षिप्त में जानकारी लेकर के जानकारी दे रहा हूँ। ये गंगा दशहरा जो पर्व है ज्येष्ठ सुदी दशमी को ये मनाया जाता है। गंगा दशहरा का महान पर्व मनाया जाता है। और इस दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भगीरथ जी के द्वारा तपस्या करके स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार के दिन पड़े, हस्त नक्षत्र पड़े तो बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। और या तो हस्त नक्षत्र में बुधवार हो, क्योंकि हस्त नक्षत्र और बुधवार के दिन गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस स्थिति में अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। और इस स्थिति में स्नान दान तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा नाम पड़ा हुआ है। और कथा यही है कि अयोध्या के जो राजा हुए सगर नाम के, वो उनकी 2 रानियां थी, जिनके केसिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थी। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस ही हुआ, तो दूसरी रानी से उनके यहाँ 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। और जब एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे और समाधिस्थ मुनि के क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए। और अपने पितृव्य चरण को खोजते हुए अंशुमान जब मुनि आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का उन्हें सारा वृतांत बताया। और गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि यह सबकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा, और उस समय अश्व को ले जा करके अपने पितामह के यज्ञ के पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना, ऐसा उन्होंने बताया। और अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंच करके सगर से सब वृतांत कह सुनाया। और महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान ने और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्युलोक में ला नहीं सके। और अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर के कठोर तपस्या की। और इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए उन्होंने वरदान दिया, मतलब ले जाने के लिए। और ब्रह्मा जी के कमंडलू से छूटने के बाद समस्या यही थी कि गंगा जी के बेग को संभाले कौन। और विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि जो गंगा को बेग को संभाल सके। इस आदेश अनुसार भगीरथ जी को फिर एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर के भगवान शंकर की उन्होंने आराधना करनी पड़ी। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को धारण करने के लिए जटा फैला करके तैयार हो गए। गंगा जी भी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर की जटाओं में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि शंकर की जटाओं को भस्म भेदन करके मैं रसातल में चली जाऊंगी। गंगा जी शंकर जी की जटाओं में कई वर्ष तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कोई भी मार्ग उनको देखा नहीं, सूझा नहीं, कहीं भी उनको मिला नहीं। फिर तो भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार में गंगा को उन्होंने छोड़ दिया। और उस समय इनकी यथा गंगा जी की 7 धाराएं हो गई और आगे आगे भगीरथ जी और दिव्य रथ पर चल रहे थे और पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी की चलने लगी। और धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जन्नू का आश्रम था, वो तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझ करके वो गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के अनुनय और विनय प्रार्थना करने पर फिर उन्हें पुनः जांग से उनको निकाल दिया। तभी से यह जन्नू पुत्री या जाह्नवी नाम से भी गंगा जी को
कहने प्रारंभ हुआ। इस प्रकार अनेक स्थानों पर तरन तारण करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच करके सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेष को तार करके मुक्त किया और उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर के भगीरथ की कठिन तपस्या और सागर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का उन्होंने वर प्रदान किया और ये भी घोषणा की कि तुम्हारे ही नाम पर अर्थात भगीरथ के ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी इससे आगे होगा, ये भी उन्होंने वरदान दिया। और उसके पश्चात ये अपने अयोध्या नगरी में आकर के राजकाज संभालने लगे और ब्रह्मा जी भी उसके पश्चात अंतर्ध्यान हो गए और इस वरदान से भगीरथ जी को पुत्र लाभ और सुखपूर्व राज्य भोग करके अंतिम में परम धाम को प्राप्ति हुए। इस प्रकार की वर्णन गंगा दशहरा के महान पर्व का शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। और इसी प्रकार अब वट सावित्री के विषय में संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। ये वट सावित्री व्रत 2 प्रकार से अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कई लोग ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को, कई लोग ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन इस तरीके से मनाने का विधान है। और जो भी हो, जहाँ जैसी व्यवस्था है उस हिसाब से आप मना सकते हैं। करना जरूरी है, इसलिए करना चाहिए। और ये व्रत वैसे तो 3 दिन का होता है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, त्रयोदशी, चतुर्दशी या पूर्णिमा, इस तरीके से 3 दिन करने का विधान इसमें वर्णन किया गया है। इसका ये कहा हुआ है कि नारी वा विधवा वापि पुत्री पुत्र विवर्जिता सभर्तृका सपुत्रा वह कुर्यात व्रतमिदं शुभम। नारी हो, विधवा हो, पुत्र पुत्री विवर्जिता अर्थात जो जिनकी संतानें नहीं हुए, जो कुंवारी हैं, वो भी ये व्रत को कर सकती है। अर्थात जो विधवा हो, सधवा हो, बालिका हो, वृद्धा हो, सपुत्रा हो, अपुत्रा हो, सभी को इस सावित्री का व्रत अवश्य करना चाहिए। और प्रार्थना यही करें संकल्प करते समय कि मम वैदव्यादि सकल दोष परिहारार्थम ब्रह्म सावित्री प्रत्यर्थे सत्यवत सावित्री प्रत्यर्थे च वट सावित्री व्रत हम करिष्ये, इस तरीके से संकल्प करना चाहिए। और वट वृक्ष की विशेष रूप से पूजन अर्चन करते हुए ये अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, जिस दिन को आपको जो भी आप जैसे अपने देश काल के हिसाब से आप जैसे करते हैं उस तरीके से वट वृक्ष की विशेष रूप से वहाँ पूजन अर्चन करें और वट के सूत लपेट करके उसका यथाविधि पूजन करके परिक्रमा करना चाहिए। और परिक्रमा जो सूत है कम से कम 12 सूत जो 12 महीने की प्रतिनिधित्व करते हैं, उस तरीके से 12 सूत को परिक्रमा करनी चाहिए। और प्रार्थना यही करना चाहिए कि अवैदव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्रान् पौत्रान् सौख्यम च गृहाणार्घम नमोस्तुते, ये कहते हुए अर्घ प्रदान करना चाहिए। और बट सिंचामि ते मूलम सलीलै अमृतोपमैः यथा शाखा प्रशाखाभिर्वृद्धोषि त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रश्च संपन्नं कुरु मां सदा, इस मंत्र से बट वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। अब इसकी कथा इस प्रकार से है कि ये कथा मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री ने की थी। दुमत सेन के पुत्र सत्यवान से इनका विवाह हुआ था। विवाह के पहले नारद जी ने इनको कहा था कि सत्यवान सिर्फ 1 साल भर तक ही ये जिएंगे, इनकी आयु 1 वर्ष की है, इस तरीके से उन्होंने कहा था। लेकिन ये दृढ़व्रता सावित्री ने अपने मन से अंगीकार किए हुए पति का परिवर्तन उन्होंने नहीं किया और 1 वर्ष तक पातिव्रत्य धर्म में पूर्णतया तत्पर रह करके उन्होंने ये पारायण की। और साथ साथ में इनके सास ससुर अर्थात दुमत सेन और उनकी धर्म पत्नी ये अंधे थे। एक तो सास ससुर अंधे और दूसरे पति का अल्पायु, वो भी 1 वर्ष की। इस तरीके से पता होते हुए भी इन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा रख करके सेवा आराधना की। और अंतिम में हुआ क्या है कि वर्ष समाप्ति के दिन सत्यवान और सावित्री समिधा लाने के लिए वन में गए थे। वहाँ एक विषधर सर्प ने सत्यवान को डस लिया, वो बेहोश होकर के गिर गए।
और उसी अवस्था में यमराज आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे, परंतु उन्होंने सती सावित्री की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के सत्यवान को सजीव कर दिया और सावित्री को विश्व पुत्र होने और राज्याच्युत से अंधे सास ससुर को राज्य सहित दृष्टि प्राप्त होने का उन्होंने वर प्रदान किया। इस प्रकार की महिमा इस बट सावित्री व्रत के विषय में उल्लेख शास्त्रों में किया हुआ है। तो इन्हीं आपको संक्षिप्त में मैंने सूचना इस माह के जो व्रत थे, त्योहार थे, पर्व थे, उनकी मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया। आशा है आप सभी को इन व्रत त्योहार की महिमा को चिंतन श्रवण मनन करते हुए अपने आराधना उपासना व्रत पर्व आदि मनाने में सहज और सरल हो, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना विनती करते हुए आपका जीवन सुखद रहे, आपके परिवार सुरक्षित रहे, यही प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हुए मैं इस व्रत की जो इस माह की जो व्रत है उस माह के व्रत की संपूर्ण जानकारी सहित मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। अगले पड़ाव में अगले महीने की फिर संक्षिप्त में व्रत और त्यौहार का विशेष सूचना सहित आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।